लेकिन वो शायद इनके साथ इसलिए खड़े दिखाई दे रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद भी कि कहीं ना कहीं इनके सहारे ही वो सत्ता की सीढ़ियों तक पहुँचे हैं, सत्ता के कुर्सी तक उनकी पहुँच हो पाई है। शायद यही कारण है कि इनके लिए सत्ता सब कुछ है, सत्ता प्यारी है, लेकिन 12 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म इनको दिखाई नहीं देता। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। साथियों, अभी हाल ही के जो चुनाव संपन्न हुए 2024 में आम चुनाव, उसमें राहुल गांधी की एक स्कीम थी, बहुत मशहूर स्कीम, बहुत चर्चा हुई पूरे देश दुनिया में उसकी। उस स्कीम का नाम था खटाखट स्कीम। हर महीने 8,500 रुपये खटाखट 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 आते रहेंगे। वो स्कीम तो खैर सिरे नहीं चढ़ पाई, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक स्कीम है सफाचट स्कीम, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो सफाचट अभियान कार्यक्रम बाबा योगी आदित्यनाथ का चालू है। आप जानते ही होंगे कि अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक मासूम 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा घटना जो सामने आई है, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल है। और जो नाम आ रहा है वो आ रहा है सपा के एक नगर अध्यक्ष का, मोइन खान, और उसके नौकर का, जिन्होंने इस 12 साल की मासूम बच्ची के साथ बहुत हैवानियत की, दरिंदगी की। उसका परिणाम ये हुआ कि वो 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। मामले को बहुत दबाने की कोशिश की गई। ये भी आरोप लग रहे हैं कि उसको जान से मारने की धमकी दी गई, उसका वीडियो बनाया गया, उसको कहा गया कि अगर ये जिक्र किसी से भी कर दिया तो उसको बदनाम कर देंगे, जान से मरवा देंगे। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इस घटना में सपा नगर अध्यक्ष मोइन खान का नाम आने के बाद में जैसे पूरी समाजवादी पार्टी को साफ सूंघ गया। घटना के इतने दिनों बाद, देश दुनिया में चर्चा होने के बाद भी सपा नेताओं की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहीं कोई बयान नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं। ये जो संसद में चिल्ला रहे थे, अखिलेश यादव, जात कैसे पूछ ली, जात कैसे पूछ ली, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई एक 12 साल की मासूम अति पिछड़ी वर्ग से जो बच्ची आती है उसके साथ, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं। हालांकि अब सुनाई देता है कि उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो भी इस के दोषी हैं, इस हादसे के जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा है कि DNA टेस्ट कराया जाए और जो दोषी सामने आए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आपको याद ही होगा कि अखिलेश यादव के पिताश्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने एक बार ऐसे ही रेप की घटना पर यह कहा था कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, होती रहती हैं। शायद अखिलेश यादव भी इसको बहुत छोटी मोटी घटना समझते हों। यही एक कारण हो सकता है कि इस घटना के इतने टाइम बाद भी उनकी तरफ से कहीं कोई बयान नहीं आया, कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन फ़िलहाल योगी बाबा का बुलडोज़र एक्शन में है और मोइन खान की जो बेकरी है उस पर ये बुलडोज़र दनादन चलाया जा रहा है, ध्वस्त किए जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि मोइन खान ने ये जो बेकरी बनाई, ये किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाई। ये भी सामने आ रहा है कि इसने पूरा एक तालाब बनाया हुआ है जो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। अयोध्या का राजा बताते हैं अवधेश प्रसाद, भूल जाते हैं कि अयोध्या के राजा तो राम ही थे, वही हैं, वही रहेंगे। लेकिन वो शायद इनके साथ इसलिए खड़े दिखाई दे रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद भी कि कहीं ना कहीं इनके सहारे ही वो सत्ता की सीढ़ियों तक पहुँचे हैं, सत्ता के कुर्सी तक उनकी पहुँच हो पाई है। शायद यही कारण है कि इनके लिए सत्ता सब कुछ है,
सत्ता प्यारी है, लेकिन 12 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म इनको दिखाई नहीं देता। बड़े अफसोस की बात है। अब बाबा का बुलडोज़र जमकर अपना काम कर रहा है, कहर बरपा रहा है। जो न्याय है, जो त्वरित न्याय है, ये बाबा का बुलडोज़र अपनी तरह से जो इसका अंदाज़ है न्याय करने का, वो न्याय कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि जब भी किसी मासूम की आंख से आंसू निकले तो सत्ता का हाथ ज़मीन पर आंसू गिरने से पहले वहाँ पर हो। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज भी कुछ राजनेता इस समाज में ऐसे हैं जो किसी के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि उन्हें किसी का दर्द दिखाई नहीं देता। यही फ़र्क है शायद बाकी जो राजनेता हैं और योगी आदित्यनाथ में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।